हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का आज का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 जैक बोर्ड का, उसका आंसर शीट देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है? तो वस्तु की गति में परिवर्तन लाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? उसमें घर्षण बल लगता है। अगला है कि हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? उसको वायुमंडल कहते हैं। वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अगला है कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं? तो किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। अगला है बच्चों की किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला नहीं जा सकता? तो क्या बदला नहीं जा सकता? दूरी को नहीं बदल सकते हैं, चाल, वेग और दिशा को हम लोग बदल सकते हैं बल के द्वारा। अगला है बच्चों की ज्ञानेंद्रियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? तो आँख है। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र का बाहरी आवरण कैसा होता है? वो सफ़ेद होता है और कठोर भी होता है, जो हमारे आँखों को रक्षा प्रदान करता है। अब अगला है कि रेटिना किससे बना होता है? तो रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। अगला है कि जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है उसको क्या कहते हैं? जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है उसको अपर्दीप्त कहते हैं। जो स्वयं के प्रकाश से चमकता है उसको प्रदीप्त। यहाँ दूसरी वाला पूछा है तो क्या हो जाएगा? अपर्दीप्त हो जाएगा। अगला है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर नहीं, कितना? 25 सेंटीमीटर। अगला है कि जब श्वेत प्रकाश मतलब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। जैसे देखिए, प्रिज्म है, यहाँ पर श्वेत प्रकाश डालेंगे तो यहाँ 7 रंग में विभाजित होगा, और ये 7 रंग में से सबसे नीचे कौन सा रंग होगा? तो सबसे नीचे होता है बैंगनी, और सबसे ऊपर लाल होता है। तो नीचे पूछा तो नीचे कौन हो जाएगा? बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आभासी बढ़ाव सीधा होगा। आभासी बढ़ावा सीधा। अगला क्वेश्चन है कि उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन होता है बल का मात्रक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है पीतल है। पीतल क्या है बच्चों? पीतल जो है वो मिश्र धातु है। अगला है कि कमरे के ताप पर द्रव में कौन होता है? पारा। कमरे के ताप पर द्रवावस्था पारा। अगला है कि धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है। अगला है बच्चों कि सबसे अधिक सक्रिय धातु, मतलब वैसा धातु जो सबसे अधिक सक्रिय हो, किसी से अभिक्रिया कर लो, उसे कहते हैं पोटासियम। पोटासियम और सोडियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। अगला क्वेश्चन है बच्चों विद्युत घंटी। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा जाएगा तभी घंटी बजेगा, और विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला है बच्चों कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहता है, उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है बच्चों। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, ये जो क्वेश्चन है ये सोच सकते हैं कि आप क्लास 12 में ये पढ़ेंगे, लेकिन अभी पूछ दिया। इसका मात्रक क्या है? टेस्ला। इसलिए 8 क्लास में इस बार साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अब तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने किया? तो फैराडे ने किया। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किया। अब अगला ये भी क्वेश्चन जो है वो, ये भी क्वेश्चन आपका सोच सकते हैं कि टफेस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। अगला है पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव जो होता है बच्चों वो शून्य होता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कौन विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होने पर भी प्रदीप्त होता है, मतलब कम करंट में भी जल जाता है, उसको एलईडी बोलते हैं। एलईडी बल्ब कम करंट में ही जल जाता है। अगला है कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? कौन सी? तांबा भी और एल्युमिनियम धातु सब विद्युत का चालन करती है, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? वो विद्युत के सुचालक, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको सुचालक कहते हैं।
अगला है बेलों द्वारा गाड़ी को खींचना, किस बल का उदाहरण है? वो पेशीय बल के द्वारा, क्योंकि बेल भी एक जीव है, जीव जंतु के द्वारा जो बल लगता है उसको पेशीय बल कहते हैं। अगला है दरवाजे को धक्का देना। धक्का देना मतलब बच्चों क्या? धक्का दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अपकर्षण कहते हैं। और आकर्षण मतलब खींचना होता है, जिसको हम लोग अभिकर्षण भी बोलते हैं। तो अपकर्षण मतलब धक्का देना होता है, तो धक्का देना मतलब अपकर्षण। अगला है बच्चों कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब जो होता है बच्चों, वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है वो घटता है ऊपर जाने पर। अगला है कि पौधे और जंतुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे और जंतुएं जंगल में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, लेकिन आकाश में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उसको दाब कहते हैं। जहाँ क्षेत्रफल और बल दोनों आ जाए सीधा सीधी याद रखो, उसको दाब कहते हैं। अगला है कि कोशिका का समूह किसका निर्माण करता है? वो उत्तक का। कोशिका का समूह जहाँ देखो उसका मतलब उत्तक। अगला है निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। अगला है बच्चों की कोशिका का अर्थ है। कोशिका का अर्थ क्या है? क्षुद्रम जीवित अंश, मतलब जीव का सबसे छोटा अंश जो होता है वो कोशिका होता है। अगला है जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। कौन सा? प्लास्टिड जो होता है बच्चों वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिड पादप कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और केंद्रक ये सभी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अगला है कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। अगला है बच्चों कि सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। मतलब वैसे सजीव का जो माता पिता का गुण है वो बच्चों में किसके द्वारा आता है? वो जीन के द्वारा आता है, बच्चों को जीन के द्वारा आता है। अगला है कि सूक्ष्मजीव का प्रकार है। सूक्ष्मजीव का कौन सा प्रकार है? विषाणु भी सूक्ष्मजीव है, जीवाणु भी है, कवक भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला है बच्चों की खाद्य परीक्षण की विधि है। खाद्य परीक्षण की विधि कौन सा बच्चों? शीतलन भी है और पाश्चुरीकरण भी है और निर्जलीकरण भी है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है कि पॉलीथीन पैकेट में आने वाला दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? तो उसको पाश्चुरीकरण कहते हैं, उसको पाश्चुरीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रोग कौन सा विषाणु के कारण बच्चों इन्फ्लुएंजा होता है। और ये सभी जो है ये सभी रोग ये जो बाकी बची हैं ये जीवाणु के कारण होता है। तो विषाणु पूछा है तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही। अगला है कि परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मर जाते हैं? तो बच्चों वो प्रतिजैविक, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, उसके द्वारा वो जीव मर जाते हैं। अगला है कि पेनिसिलिन परजीवी की खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया पेनिसिलिन का खोज। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीके का खोज किया था। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और लुई पास्चर ने किण्वन का। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? मतलब जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है मनुष्य, क्योंकि मुर्गी और कौवा और बतख ये सब अंडे देते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किस में होता है? तो बाह्य मतलब बाहरी निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, मेढक में उसका निषेचन जल में होता है, और मानव कुत्ता और बिल्ली में आंतरिक निषेचन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विल्सन द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? उसको शुक्राणु कहते हैं। विल्सन किस में पाया था? नर में, नर का शुक्राणु, और अंडाशय के द्वारा अंडाणु होता है। इसमें से विल्सन का पूछा है तो क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है? तो उसमें एक जीव, और लैंगिक में 2 जीव। यहाँ अलैंगिक का पूछा मतलब एक जीव, ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है? मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बच्चों जीवाणु में अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और इसमें ये जो है बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है बच्चों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, उसमें कोशिका अंगक कोई भी नहीं होते हैं। तो जीवाणु में क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन 98 का जीवाणु हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है बच्चों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए? तब प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होते हैं, कोशिका झिल्ली भी होते हैं, डीएनए भी होते हैं, लेकिन बच्चों उसमें केंद्रक नहीं होते हैं, उसमें केंद्रक नहीं होते हैं।
अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, मतलब वह कौन से जीव है जिसका सेलुलोज जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, उसका जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज का बना होता है। तो पेड़ पौधे का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है बच्चों। कवक का जो होता है बच्चों वो काइटिन का बना होता है। तो इसमें से सेलुलोज पूछा है तो सेलुलोज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बच्चों। इसमें से ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जो बाहर से पूछा गया है, इसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से इसको एक बार देख करके अपना आंसर शीट मिला लीजिए और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें।